हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वापस से हम आ चुके हैं सशस्त्र सीमा बल। यहाँ पे कुछ वैकेंसी आई हुई हैं, उनको कवर करने के लिए। तो जब आप इनकी मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे आपको यहाँ पे एचआर का ऑप्शन दिखेगा। इस एचआर के ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको रिक्रूटमेंट का भी ऑप्शन दिखेगा। इस रिक्रूटमेंट के ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे आपको नीचे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो से पहले हमने कवर किया था कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की वैकेंसी को। अभी हम वापस से इसको कवर करने वाले हैं, पर दूसरे एडवर्टीजमेंट को। यहाँ पे आपको कई सारी पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। ओके, तो जिनमें भी आपको न्यू लिखा हुआ है आप इन पे क्लिक करके यहाँ पे मल्टीपल वैकेंसीज हैं। हमने अटॉर्नी जनरल की भी, अटॉर्नी जज, इसकी भी वैकेंसी को कवर किया हुआ है। अभी हम देख लेते हैं पहली वैकेंसी को, एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। इसको हम विजिट कर लेते हैं। ये हमने ऑलरेडी ओपन कर रखा है यहाँ पे। ओके, एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, वेटरनिटी ड्राइवर, गार्डनर, वाटर कैरियर, कॉबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, वेटर, देन कारपेंटर, नर्सिंग, ऑर्डरली इन एसएसबी। तो ये वेरियस पोस्ट है यहाँ पे। ओके, मेन चीज क्या है, ये अभी आज अगर आप 21 तारीख को आप ये वॉच कर रहे हैं तो ये आज ही के दिन 21/3/2026 को ही रिलीज किया गया है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में थोड़ा पहले आ गया था। आज भी हमने एक वीडियो कवर किया है, पर वो एसआई की सब इंस्पेक्टर के लिए था। तो हमारे चैनल में जाके आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपको हेड कांस्टेबल के लिए चाहिए तो आप ये भी देख सकते हैं। कांस्टेबल की पोजीशन के लिए, हेड कांस्टेबल के लिए भी है, इवन एसआई सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए भी है। तो हम इसको आज जाते हैं डिटेल में कवर कर लेते हैं। ताकि आपको भी इजी होगा इन चीजों में मार्क करने के लिए। ओके, ये 21/3/2026 को हुआ है। यहाँ पे आपको ये पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। ओके, फॉर द पोस्ट ऑफ वेटरनिटी, ये सारी पोस्ट है यहाँ पे सशस्त्र सीमा बल की तरफ से। और जब आप इसकी लिंक पे जाएंगे, एप्लीकेशन पोर्टल को ओपन करने के लिए आप इस लिंक का यूज करेंगे। ओके, और मैंने आपको ये बता ही दिया है कि ये पीडीएफ कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम इनकी डिटेल्स में आ जाते हैं। पोस्ट की डिटेल पे बात कर लेते हैं डायरेक्टली। कांस्टेबल, वेटरनिटी, यहाँ पे आपको यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी टोटल। अगर हम पूरे सारी टोटल की बात करें, यह है 827 पोस्ट। अब इसमें वेटरनिटी की है, देन ड्राइवर की है, यूआर की 244, गार्डनर की 18, वाटर कैरियर की 5, कॉबलर की 15, देन टेलर की 19, वॉशरमैन की 32, बार्बर की 21, वेटर की 3, कारपेंटर की 4 एंड नर्सिंग की है 1। एंड ये टोटल आपको इसमें आप देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो वहां से भी आप चेक कर लेंगे। ओके, और ये सारी आप ऑनलाइन मोड के थ्रू ही इसमें अप्लाई करेंगे, वो भी हम देख लेंगे एक बार कैसे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे आप पे स्केल इनकी चेक कर सकते हैं। लेवल 3 की पेमेंट आपको मिलेगी, सैलरी देखने को। लेवल 3 पे मैट्रिक्स 21,700 से 69,100। यहाँ पे आपको ये देखने का, जैसे जैसे आपको प्रमोशन होता जाएगा तो आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। देन अदर अलाउंसेस, एचआरए आपको मिलेगा, डीए आपको मिलेगा, राशन मनी आपको मिल जाएगा। देन तो इसी तरीके से बच्चों की एजुकेशन वगैरह, वो सारी पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, एनपीएस वगैरह, वो सब आपको देखने को मिलेगा जो भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे इनमें एज, क्या एज क्वालिफिकेशन चाहिए, एज एंड क्वालिफिकेशन दोनों कवर कर लेते हैं। तो वेटरनिटी के लिए 18 to 27, 10th पास। हम सारी वैकेंसीज को कवर करते हैं, मे बी कई लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और कई लोगों के लिए ये क्या है कि अगर वो हायर ऑफिसर रैंक की देख रहे हैं तो हम उसको भी कवर करते हैं। 10th पास अगर आपके लिए, आप ग्रेजुएशन के लिए देख रहे हैं तो ये किसी और को आप शेयर कर सकते हैं ये वीडियो। 10th पास साइंस एज अ मेन सब्जेक्ट, 1 year experience in treatment of different
स्पीसीज ऑफ एनिमल, आपने कई जानवरों के लिए किया हो, ठीक है, सो ये मांगा गया है। देन ड्राइवर के लिए 10th पास आपका होना चाहिए एंड वैलिड हैवी व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, 18 से 27 एज। देन गार्डनर, वाटर कैरियर, कॉबलर, वॉशरमैन, बार्बर, वेटर की 18 से 23 साल। आपने यहाँ पे 2 years वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड्स, या आपने 10th किया हो, 1 year सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन और वोकेबलरी इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 1 year एक्सपीरियंस इन द ट्रेड, 2 year डिप्लोमा आपने कर रखा हो, तो ये सारी अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। देन कारपेंटर का 18 से 25 एज, 2 year वर्क एक्सपीरियंस इन ए रिस्पेक्टिव ट्रेड हो आपके पास, या इक्विवेलेंट आपके पास 10 या ऐसा कोई डिप्लोमा आपने किया हो। देन वोकेशनल ट्रेनिंग विद एटलीस्ट 1 year एक्सपीरियंस इन ए रिस्पेक्टिव ट्रेड, 2 year डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपने कर रखी हो। देन कांस्टेबल नर्सिंग की अगर हम बात करें तो 18 से 27 साल, आपके पास 10th फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम 1 year एज अ नर्सिंग orderly in a minimum 50 बेडेड जो 50 ऐसे हॉस्पिटल में आपने काम कर रखा हो जो कि 50 बेड वहां पे हों कम से कम। ओके, तो इस तरीके से आप अपने क्वालिफिकेशन को चेक कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपका 10th के अकॉर्डिंग होना चाहिए। देन यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया SC ST OBC एक्स सर्विसमैन, देन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए। सो अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप इनको रीड कर लेंगे। डिपार्टमेंटल में भी अलग अलग रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया बनाया गया है, तो उसको आप रीड कर लेंगे। देन हम आ जाते हैं नीचे, डेफिनेशन स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फॉर द एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप इसको रीड करेंगे, आर्मी से रिटायर्ड हैं ऐसा है तो। डिस्क्वालिफिकेशन, नो पर्सन हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, मतलब किसी तरीके का आपने कुछ ऐसा ना किया हो कि जो अगेंस्ट द लॉ हो, जिसकी वजह से आपको डिस्क्वालीफाई किया जाए। ओके, वेरिफिकेशन ऑफ बायोमेट्रिक आपका किया जाएगा। बायोमेट्रिक्स ऑफ द कैंडिडेट विल बी टेकन फॉर वेरिफिकेशन इन ऑल स्टेजेस, सब में आपका जैसे लेफ्ट थंब है। ओके, फिजिकल टेस्ट आपके यहाँ पे कंडक्ट होंगे, रिटन टेस्ट आपके कंडक्ट होगा। देन फी की अगर हम बात करें तो UR EWS OBC के लिए 100 रुपीज है, ओनली नॉन रिफंडेबल थ्रू नेट बैंकिंग। हाउएवर SC ST एक्स सर्विसमैन और फीमेल के लिए कोई भी पेमेंट नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड है, मतलब उनको पेमेंट नहीं करनी है। सो यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट भी दे रखी है, केयरफुली बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें आपको क्या क्या होगा, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कैंडिडेट नेम, फादर नेम या हस्बैंड नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी, वेदर कैंडिडेट इंटेंड टू क्लेम रिलैक्सेशन इन हाइट। अगर आप गोरखा या कुमाऊं या कहीं ऐसे बिलोंग करते तो आपको हाइट में भी रिलैक्सेशन मिलता है उनको। वेदर अफेक्टेड इन 1984 राइट्स, जो दंगे हुए तो इसमें आप अफेक्टेड हैं कि नहीं है। देन ये सारी डिटेल्स को आपको फिल करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन मार्क, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। क्रिमिनल केसेस तो कोई नहीं है आपके ऊपर, ये आप परमानेंट एड्रेस आप इसमें डालेंगे, आप पासवर्ड जनरेट करेंगे अपना। देन फोटो अपलोड करेंगे, फोटो का साइज वगैरह इसमें 4 से 12 KB के बीच में होना चाहिए, 120 पिक्सल या 100 पिक्सल के आसपास। हाइट एंड विड्थ बेसिकली 100 की विड्थ। ओके, तो ये आप उसमें डालना होता है। देन अपलोड सिग्नेचर आप करेंगे, जो सिग्नेचर्स को अपलोड। मोड ऑफ पेमेंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सारे आपके। देन प्रूफ ऑफ कैंडिडेचर, इसमें आपका 10th का मार्कशीट वगैरह ये सारी चीजें लग जाती हैं, फिर भी आप डिटेल में उसको रीड कर लेंगे। देन रिपोर्टिंग टू द रिक्रूटमेंट वेन्यू, देन नो TA DA विल बी एडमिसिबल, कोई भी आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। ओके, यहाँ पे एक बार रीड कर लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट SC ST कैंडिडेट हु अपेयर इन द रिटन टेस्ट, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं SC ST से और अगर आप रिटन टेस्ट के लिए जाते हैं, विल बी रीइम्बर्स्ड फेयर एट एज एडमिसिबल अंडर रेलिवेंट रूल्स। तो आपका बस या रेल का किराया आपको मिल जाएगा। ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा
एंड नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, इशूड बाय MP और MLA और एनी गजटेड ऑफिसर इन अ लोकेलिटी। इससे अच्छा तो आप दे ही दें, अदरवाइज आपको इसके लिए भी 4 चक्कर काटने पड़ेंगे। पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। देन सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, वेबसाइट पे हम जाके एक बार देख लेंगे। आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये दोनों को क्लियर करना पड़ेगा। ओके, फीमेल के लिए 4.8 किलोमीटर रेस होगी 24 मिनट्स में आपको कवर करना है, एंड मेल्स के लिए एंड 2.4 किलोमीटर रेस है 18 मिनट्स में फीमेल के लिए। ओके, तो यहाँ आप देख लेंगे किस किस को यहाँ पे करना है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका होगा मेल के लिए 170 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना होगा, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर 157 की हाइट चाहिए मेल के लिए। तो ये आप रीड कर लेंगे, गोरखा है तो आपको कितनी हाइट चाहिए, ये सारी डिटेल्स। ओके, क्योंकि उनमें रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। फॉर कांस्टेबल नर्सिंग के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको रीड कर लेंगे। तो रिटन टेस्ट होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, 50% लाने जरूरी है। UR EWS OBC या सर्विसमैन को, SC ST के लिए 45% लाने आपके लिए कंपलसरी होंगे। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका करवाया जाएगा EWS कैटेगरी। फिर यहाँ पे आपका जो भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं कैटेगरी से, सो उसकी बात यहाँ पे की गई है। सो डिटेल एग्जामिनेशन आपका होगा। देन मेडिकल, लास्ट में आपका मेडिकल भी करवाया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन। सो फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट जनरेट की जाएगी। ओके, सो ये आप एक बार को देख लेंगे। बाकी तो इन्होंने फिर एनेक्सर दिया हुए हैं कई सारे आपको, जो सर्टिफिकेट वगैरह जनरेट करने के लिए काम आते हैं। ओके, अगर हम नीचे देते हैं, जो भी आपकी फोटोग्राफ्स होगी वो इस तरीके से होनी चाहिए, बहुत छोटा फेस आपका ना हो या कॉर्नर पे ना हो, इस तरीके से इन्होंने ये सारी चीजें नीचे भी सेम, आपके सिग्नेचर्स भी इसी तरीके से आप प्रॉपरली करें। हाइट अकॉर्डिंग टू वेट आप देख लेंगे, यहाँ पे फीमेल का है और यहाँ पे मेल का है। अब आ जाते हैं हम वापस अपनी साइट पे एक बार। ओके, और ये इनका रिक्रूटमेंट पोर्टल है, जो आप वहाँ पे साइट दे रखी है applyssb.com में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट फॉर द कांस्टेबल वेटरनिटी ड्राइवर, यहाँ पे स्टार्ट हो रही है 21, मतलब आज के दिन से ये स्टार्ट हो रही है और एंड। तो यहाँ पे आप अप्लाई में क्लिक कर देंगे। देन पहले चीज तो आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। जब आपके पास एक बार रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगी, तो रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड एंड कैप्चा फिल करके आप लॉगिन करके बाकी फिर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अभी हम रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर देते हैं। तो जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे, तो अपना नाम, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे सारी पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। आपका फर्स्ट नेम, देन फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, ये सारी डिटेल्स को आप फिल करेंगे। 10th 12th डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। ओके, तो उसके बाद आप फॉर्म को आगे प्रोसीड कर पाएंगे। लॉगिन आईडी, पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा बेसिकली, तो कैप्चा के थ्रू आप इसको फिल कर पाएंगे। ओके, जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं कैसे किया है इन्होंने। ओके, बिना इसके हम बैक नहीं कर पा रहे। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ ये आप शेयर करिए। Thank you so much. Please like and subscribe my channel.